बैंक के साथ शुरुआत करते एसबीआई को लेके। हमने देखा है कि अविनाश सर, तमाम सरकारी बैंकों में तेजी देखने को मिली, एसबीआई ने इस बार परफॉर्म नहीं किया है। निश्चित रूप से थोड़ी देर पहले जब बात हुई थी एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खाड़ा से, तो उन्होंने कहा था कि बैंक लगातार परफॉर्म कर रहा है और हम अपने एनआईए को और बेहतर करेंगे, मेंटेन करने की कोशिश करते रहेंगे आने वाले दिनों में। एसबीआई को लेकर क्या नजरिया आप रखते हैं? नहीं मनीष, मुझे लग रहा है कि देखिए एसबीआई का अगर आप परफॉर्मेंस देखें जून क्वार्टर का, तो नंबर्स तो काफ़ी अच्छे थे। थोड़ा बहुत नेट निम्स में थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर था, लेकिन वो वन टाइम कोई एडजस्टमेंट था। ऑलरेडी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एसबीआई के, उन्होंने कहा कि ये अगले क्वार्टर में नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, जो क्रेडिट ग्रोथ है उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट था वो कि बैलेंस शीट की साइज बढ़ गई, क्रेडिट डिसबर्सल्स बढ़ गए। स्पेसिफिकली अगर हम सेगमेंट की बात करें तो होम लोन में बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिला। और मुझे लग रहा है कि देखिए अगर इकोनॉमी 7% के ऊपर बढ़ती है तो डेफिनेटली बैंकों को फायदा होगा। कॉर्पोरेट कैपेक्स भी बहुत जोरों से चल रहा है। सबसे बड़ी बात एसबीआई का जो दूसरे बिजनेसेस है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस हो गया, जो बेसिकली कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर में आते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगले साल भी अच्छी ग्रोथ रहेगी। सेकंड हाफ ऑफ एफआई 24 में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी जो रेट चल रहा है मेरे ख्याल से मार्केट में ऐसा अनुमान है कि ग्रोथ शायद स्लो हो जाए, लेकिन हमको लग रहा है कि इस लेवल से डाउनसाइड काफी प्रोटेक्टेड है। कम से कम अगले 12 महीने का हमारा जो इन्वेस्टमेंट कॉल है यहाँ पे करीबन 650 का रहेगा। डेफिनेटली आपको अगर निवेश करना है एक अच्छी सरकारी बड़ी बैंक में, तो आपको एसबीआई अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना है। अच्छी खासी कमाई होगी। तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। गौरांग सर, आपकी राय एसबीआई को लेकर? क्योंकि ये एक ऐसा बैंक है जिसके कह सकते हैं कि देश के हर कोने कोने में, छोटे छोटे गांव में जहां भी मैं गया हूं, इसके ब्रांच जरूर देखने को मिलते हैं। और अगर इंडिया ग्रोथ करेगा तो ये शेयर तो चलना चाहिए यहां से। तो भारत बढ़ेगा तो बैंक भी बढ़ेगा मनीष। और आपने ही नहीं, हमने भी, मेरे ख्याल से जब भी हम मुसाफरी करते हैं, खास करके जो निवेशकों को जागरूक करने का अभियान हम चलाते हैं, तो पहले क्या होता था, हम बड़े बड़े शहर या कुछ मझौले शहर में जाते थे। अब हमने एक तय किया कि हम छोटे और थोड़े बहुत पिछड़े हुए इलाके, वहां पर जाकर के लोगों को जागरूक करते। तो हमने भी वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं देखी है। नकदी वितरित करने वाली मशीन यानी कि एटीएम को भी हमने देखा है। और बहुत विस्तार योजनाएं इस बैंक की है। हमारी भी खरीदारी की राय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पर, और लक्ष्य के रूप में हमने करीबन 685 तक के लक्ष्य निर्धारित किए। और एक आश्वासन देना चाहता हूं मनीष, आपके दर्शकों को और निवेशकों को, आपके चैनल के माध्यम के द्वारा, कि आने वाले समय में जो नतीजा आएंगे उसके आधार पर ये जो लक्ष्य हमने रखे उसको हम ऊपर की तरफ के लेके जाएंगे। एक सिर्फ मात्र थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति ये होती है कि जब कोई एक बड़े कॉर्पोरेट, अभी हाल ही में हुआ था, एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस की कंपनियों के ऊपर किसी एक कंपनी ने रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी और फिर वो रिपोर्ट नकारात्मक थी और लोगों को ये विचारधारा हो गई थी कि हाँ, सरकारी बैंकों का शायद इधर ऋण ज्यादा होगा, लोन ज्यादा होगा और बहुत बुरी तरीके से पिटाई होगी। तो इस तरीके के माहौल में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए लोगों को। तो से और आप हैं ही बताने के लिए, अविनाश सर हैं ही बताने के लिए, तो अगर भारत के ग्रोथ पे आपका भरोसा है, आपको लगता है कि हिंदुस्तान यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो बैंकिंग शेयर जरूर चलेंगे और एसबीआई जरूर चलेगा। एक कहावत है ना, एक कविता के तौर पे कहा था, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे